जय माता की सभी संगत को। तो जिन लोगों को एलर्जी की समस्या है, शरीर में फोड़े फुंसी निकलते हैं, किसी प्रकार के कोड या फिर स्किन प्रॉब्लम से आप ग्रस्त हो। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, हमें चर्म रोग हो गया है, हमें हमेशा ही खुजली बनी रहती है, सिर में भी हमारे फोड़े फुंसी निकलते रहते हैं और चेचक के दाग वगैरह जो है हमें होते रहते हैं। हर 2-3 महीने के बाद हमें टाइफाइड बुखार चढ़ता रहता है, जिसकी वजह से हमें आराम नहीं मिल पाता है। पूरे साल में कोई 1 या 2 महीने हम ठीक रहते होंगे, नहीं तो बिल्कुल जो 99 बुखार जिसको बोला गया है, 99 पॉइंट तक स्तर का, यानी कि एक हाड़जूरी उसको बोल दिया जाता है, वो हमें हमेशा अक्सर बनी रहती है। हमारे चेहरे का तेज खत्म हो गया है, शरीर में बिल्कुल थकान बनी रहती है और पूजा पाठ में हमारा बिल्कुल मन नहीं लगता। तो इन सब चीज़ों के निवारण के उपाय आपके लिए बहुत ही उत्तम समय आ चुका है। आपको क्या करना है, किस देवी की पूजा सेवा आप कर सकते हैं और क्या सेवा आप उठा सकते हैं और कौन सा वो तरीका होता है जिससे आप इन सभी समस्याओं से मुक्त हो सकते हो। तो जिन लोगों को शरीर में देखो, कई लोगों को क्या कहते हैं कि दाद की समस्या हो जाती है, लाल लाल उनके स्किन में जो है दाद खुजली बनी रहती है, एक जगह से ठीक होता है दूसरी जगह हो जाता है। कई माता बहनों को क्या होता है, मासिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे 1 महीने की जो दिक्कत होती है वो काफ़ी दिन तक, 15 दिन 20 दिन तक उनको चलती रहती है। बहुत सारी माता बहनें ऐसी होती हैं जिनको सिर में फोड़े फुंसी, एलर्जी की समस्या, यानी कि कुल मिला के सिर में जुएं ना होने के बावजूद भी खारिश होती रहती है। अगर आप पूजा पाठ करते हो तो उसमें आपको शरीर में जलन महसूस होती है, बहुत ज़्यादा ताप गर्मी महसूस होने लग जाती है, यानी कि आपका मन उचटने लग जाता है, आपका दिल ही नहीं करता है कि हम दिया बत्ती लगाएं। और जब भी आप कुछ ना कुछ गर्म खाना खा लेते हो तो आपका जो कलेजा जो होता है वो जलने लग जाता है, भारी हो जाता है, आपका हाजमा ठीक नहीं रहता है, आपको पेट में बहुत ज़्यादा गैस की समस्या हो रही है, यानी कि पेट के रोग बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं। तो इन समस्याओं से निजात पाने के लिए आइए, चैत्र का महीना आता है, इस चैत्र के महीने में आपको एक छोटी सी बढ़िया एक सेवा बताने जा रहे हैं जिससे आप जो शीतला माता होती है उसके प्रकोप को कम कर सकते हैं। मसाणी अगर किसी को लगी है, मसाणी प्रकोप को कम कर सकते हैं। देखिए, आप लोग सोचते हैं कि उतारा हमने उतार के चौराहे पे रख दिया, 3 उतारे कर दिया तो हमारा मसाण दोष खत्म हो जाए, हमारी शीतला माता शांत हो जाए, हमारे घर की कुल देवी जो है वो शांत हो जाए। ऐसा नहीं होता। उतारे से मात्र आपके ऊपर जो किया कराया है, जो कोई भी रोग वगैरह है वो ही उतर सकता है। पर अगर आप के ऊपर शीतला माता कुपित है, उनके दोष के कारण आपको ये जो समस्या वीडियो में बताई गई है ये हो रही हैं, उसके निवारण के लिए आपको सेवा करनी होती है और वो सेवा आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आपको करना क्या है, शक्कर ले लें या गुड़ ले लें, एक आपको लस्सी टाइप मीठा जल बनाना है जो शीतल हो। कोशिश करें कि जल आप रात को बना के रखें, रात को नहीं बना सकते हो तो सुबह उठ के आपको गुड़ पीट छेद के डालना है। कई माता बहनें क्या करती हैं, उसको गर्म कर लेती हैं, गुड़ को उबालती हैं फिर ठंडा करती है। ऐसा नहीं होता, आप उसको फोड़ तोड़ के ऐसे ही पानी में डालिए, फिर शक्कर भी ले सकते हो, चीनी ले सकते हो, मीठे में कुछ भी आप ले लेना है। उसमें थोड़ा दूध गर्म नहीं होना चाहिए, गर्म दूध भी कहीं मिला लेते हैं, कच्चा दूध उसके अंदर डाला जाएगा। ये चीज़ आप अपने ऊपर से उतारोगे और माता शीतला और मसाणी का जहाँ स्थान हो उसको आप ढाल करके आओगे। अगर स्थान नहीं है तो आप कोई भी ऐसा चौराहा देखिए जहाँ लोगों का आना जाना बहुत कम हो, वहाँ पे आप ढाल करिए। और आपको दही जो होती है वो बहुत ही ठंडी होती है, दही का माता रानी को भोग लगाने, यानी कि दही को पानी में घोल के जरूर स्नान करवाएं, या फिर आप दही माता रानी को अर्पण कर सकते हैं। और उसमें से थोड़ा दही आप बचा करके घर ले आए, जैसे माता को चढ़ा दिया और थोड़ा उसमें बर्तन में रख लिया। जैसे आप माता धोकने जाते हैं तो माता को सींच के थोड़ा जल वापस घर लेके आते हैं और उससे अपने घर के जो कोड़े चिला दिए जाते हैं ताकि माता का पहरा अपने घर पर बैठे। उसी प्रकार से वो दही आपको लेके आनी है। उस दही का जहाँ जहाँ आपको एलर्जिक समस्या हो रही है, जहाँ जहाँ आपको दाद हो रही हैं, खुजली हो रही हैं, 41 दिन यानी कि चैत्र महीना जो है, अगर आप जैसे बासोड़ा पूजन से शीतला सप्तमी से चढ़ते सोमवार से, जिस दिन बासोड़ा पूजन उससे उस दिन से शुरू कर लेते हैं तो आपको स्किन का जो ये रोग है ये ख़त्म हो जाता है। उसका लेप आप लगाना शुरू करें। अगर आपको ये लगता है
कि हमें इससे जो इसमें नमक वगैरह कुछ भी आपको नहीं मिलाना है कि हमें चिपचिपाहट लग रही है कुछ है। देखो अगर आप ऐसा करेंगे, सिर में जैसे बालों में नहीं लगा सकते हैं, डेली डेली बाल आप नहीं धो सकते हो, तो जहाँ जहाँ आपको फुंसियाँ हैं वहाँ वहाँ देखो करने से ही आपको आराम मिलता है। उसका लेप अपने शरीर पे लगाना शुरू करें। रोज़ाना आपको ये क्रिया करनी है। घर में दही जमा ले, उसमें से थोड़ा थोड़ा आप जैसे 2 चम्मच 4 चम्मच माता पे लेके जाएं, माता को अर्पण करें और फिर लगाएं। तो ये जो छोटा सा उपाय है माता रानी की सेवा का, और ठंडी बाती ही आपको चढ़ानी है। बहुत वीडियो में बता चुके हैं, बाती आपको जलानी नहीं है। आप सिर्फ इतना कीजिए कि आपको दीपक भी 41 दिन की सेवा में रोजाना आटे का लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। कई सारी बातियां बना के एक साथ आप तेल में डुबो सकते हो। डेली आप एक बाती उठा के लेके जाएं, थाली या प्लेट में जो भी आप लेके जा रहे हो, वो ठंडी बाती ही ऐसे ही माता रानी के स्थान पे आप चढ़ा दो। मीठे में पतासे भी कई बहनों के कमेंट आए हैं कि इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि हम डेली 5 पतासे दे सके, वो भी हमें महंगा पड़ जाता है। चीनी तो घर में होती है, आटा और चीनी, 1.25 मुट्ठी आटा और चीनी, 1 मुट्ठी चीनी, या फिर आप 1 चम्मच चीनी भी ले सकते हो। आटा और चीनी, या फिर एक छोटी सी गुड़ की डली और आटा, आप ये डेली चढ़ाना शुरू करो। ये मसाणी माता के लिए होता है। और जिनके ऊपर मसाणी माता का प्रकोप है, जिन बहनों को मासिक की दिक्कत रहती है, 15-15 20-20 दिन मासिक ठीक नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, इसकी वजह से उनका जो है शरीर में आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, शरीर में कमजोरी बन जाती है, और कमजोरी बनने के कारण जो है काम में आपका मन नहीं लगता, नींद बहुत ज़्यादा आती है, बीपी लो आपका रहता है, बहुत सारी समस्याएं जो आपको होती हैं मासिक प्रॉब्लम की वजह से। तो आप गुड़ आटा रोज़ माता रानी को चढ़ाएं। जैसे आप माँ को सींचते हैं तो कच्ची लस्सी थोड़ी ज़रूर लेके आएँ, थोड़े अपने जो घर के कोड़े होते हैं उनमें सिलाएं और घर के अंदर छींटा आप ज़रूर लगा दें। अगर घर में आपने माता रानी का कोई स्वरूप, कोई फोटो रख रखे, जैसे माँ पाथरी वाली का स्वरूप है या माँ शीतला का स्वरूप आपके घर में, तो आप घर में भी उनको जो है रोज़ाना मीठे जल का, शरबत का भोग ज़रूर लगाएं। अब देखो वैसे तो माता मसाणी के लिए शराब चढ़ती है, पर आप शराब नहीं चढ़ाएंगे क्योंकि डेली डेली घर में कोई शराब दे नहीं सकता, ये बहुत महंगी भी पड़ती है और घर के मंदिर में आपको देनी भी नहीं चाहिए। कभी महीने में, 2 महीने में, 30 त्योहार पे आप स्थान पे दे सकते हैं। आपको जो है शरबत उनके नाम का बनाना है, उनके दिन को बना सकते हो, अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं और अपने बाहर जो आपके कोड़े होते हैं उनके ऊपर सिला दें। तो ये छोटे छोटे उपाय अगर कर लेते हैं तो स्किन की जो एलर्जी है, फोड़े फुंसी, जो भी दिक्कत समस्याएं, मासिक प्रॉब्लम आपको आ रही है, वो जो है इस समय में अगर ये उपाय आप करते हो ना तो आपको उनसे निजात मिलती है। और छोटे छोटे ऐसे उपाय होते हैं कि काश अगर हमें जानकारी होती तो हम इन उपायों को करके जो है इनका फ़ायदा ले सकते थे और अपने शरीर की समस्याओं से जो है मुक्ति पा सकते थे। तो छोटे छोटे उपायों के लिए जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, जो आपके दुखों को ख़त्म कर सकते हैं, आप दीवानी पात्री वाली के चैनल से जुड़िए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सभी को जय माता की।